हमको छिपकली से डर लगता है, कमरा में छिपकली आ जाए तो मैं तो पूरे घर को अधर कर दूं, तुरंत भगाई जाती है ना। अब उस छिपकली को अगर आपने 10-5 दिन तक नहीं हटाया तो वो अपने जगह बना लेगी कमरे में। जैसे उसको भगाने जाओगे तो वो सीधी वहीं भगेगी जहां से कोई निकाल ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस्ड हूं मैं। ठीक वैसे ही अवगुण चित्त में प्रकट हुआ। अवगुण जन्म से नहीं होते हमारे अंदर, धीरे 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 आते हैं। जैसे ही कोई अवगुण आता है, आज किसी की ऐसी बात पर क्रोध आ गया जिस पर आना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया आपको, तुरंत जाइए अपने ठाकुर जी के पास, गुरुनाथ इतनी बड़ी बात नहीं थी, मुझे क्रोध आ गया, आप कृपा करो मेरा ये क्रोध शांत हो। तुरंत ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करोगे, तुरंत ठाकुर जी लिए महाराज जो भी अवगुण आया चित्त में तुरंत उसको ध्वस्त करेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, क्रोध आ गया, अब क्रोध आ गया तो उसको भीतर ही रहने देते हैं, कभी ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत नहीं करते, तो भीतर ही रहा वो अपनी जगह जगह स्थान बना लेता। फिर ठाकुर जी से जब आप बहुत दिन बाद कहते हो, ठाकुर जी ढूंढते हैं, वो मिलता ही नहीं, कहां घुस गया भीतर। अवगुण का तुरंत प्रस्तुतिकरण ठाकुर जी के सामने करो। समझ में आई बात? नहीं तो अवगुण घर बना लेंगे आपके चित्त में, और फिर कथाएं सुन सुन के महाराज पूरा जीवन धक्का खाते रहो, तब भी अवगुण निकल नहीं पाएगा। इसलिए आज से अभी से नियम बनाओ, जो अवगुण आता है ठाकुर जी के पास जाने का भी समय नहीं है, नेत्र बंद करके राधारमण लाल जी का स्मरण करो। किसी पे क्रोध आए तुरंत आप राधारमण जी का स्मरण करने लग जाओ। आहा, चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे, होया के मधुर रसीले वचन, ओ मेरा या पे अटक गया मन। कहां गया क्रोध? भाज गया, खत्म। काम उत्पन्न होता है चित्त में, काम उत्पन्न होते तुरंत नेत्र बंद करो, राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करो। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि वंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। काम नष्ट हो जाएगा उसी समय। आप अवगुण के आते ही ठाकुर जी को भूल करके उस अवगुण की इच्छा को पूरी करवाते हैं, इसलिए अवगुण रुक जाता है आपके चित्त में। ये भजन कीर्तन तब नहीं गाना है जब कथा हो, तब नहीं गाना है जब सब समाज मिले, तब गाना है जब जीवन में अवगुण आते हैं। किसी को देख के ईर्ष्या आती है, कीर्तन करो। किसी को देख के काम उत्पन्न होता है, कीर्तन करो। किसी पर क्रोध आ रहा है, कीर्तन करो। इन स्थितियों में कीर्तन करो, आपका क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता सब नष्ट हो जाएगी। बच्चे कहां नहीं मानते, चिंता हो रही है, कीर्तन करने लग जाओ, चिंता खत्म। ये सूत्र हैं और ये सुनने से काम नहीं चलेंगे, ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। तो अपने अवगुण को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करो। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, भगवान ने उसके विष को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंत में ठाकुर जी ने दोनों छोटे छोटे हाथों से उसके पयोधर को पकड़ करके प्राणै समम रोष समन वितो पिबत गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यतत। भगवान ने जैसे ही उसके प्राणों को खींचना शुरू किया, अब तो पूतना पकड़ करके ठाकुर जी को दूर खींचे, लेकिन ठाकुर जी और कस के पकड़े और उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे ही प्राण पीने लगे, अपने अपने वास्तविक रूप में आने लगी, राक्षसी बनने लगी, विशाल विकराल स्वरूप हो गया। सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी को पकड़ करके पूरे ताकत से खींच रही है, लेकिन ठाकुर नेक से छेदना के ठाकुर जी में जन कहां से ताकत आ गई। ऐसी पकड़ रखी है पूतना,
और जैसे ही पूतना कहने लगी छोड़ छोड़ छोड़, सो ठाकुर जी ने पयोधर मुख से निकाला और 6 दिना के ठाकुर जी बोले मौसी जी हम पे तो पकड़वई आवे, छोड़नो ना आवे। और एक बार जाकू पकड़ ले ना, चाहे वो भगत हो चाहे राक्षस हो, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़े वहां। 6 दिना के ठाकुर जी जैसे ही बोल पड़े महाराज, पूतना तो व्याकुल हो गई। भगवान ने उसके प्राणों को खींच करके गोविंदाय नमो नमः बोल पूतना मर्दन भगवान की। धड़ाम से पूतना का विशाल शरीर गिरा। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, जाके देखा तो महाराज राक्षसी पड़ी है। पूतना के पयोधर से ठाकुर जी को उठाया और सब ब्रजवासी लेकर के गौशाला गए। गौशाला में ले जाकर के ठाकुर जी के 12 अंगों पर गौरज लगाई, गौमूत्र से स्नान कराया। बंधुओं, भागवत जी में वर्णन आता है भगवान ने पूतना को वो सदगति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। अहो वकीयम स्तन कालकूटं जिघांक्षया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्यम कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान की जो माता यशोदा को मिलनी चाहिए। क्यों? देवताओं ने पूछा पूतना में ऐसा क्या दिख गया आपको जो आपने उसको यशोदा मैया की गति दे दी? भगवान बोले कोई शस्त्र से मारता है, कोई अस्त्र से मारता है, हमको पूतना का मारने का स्टाइल बहुत बढ़िया लगा। बताओ, ये मां के भांति पयोधर पिलाने से हमको मारने। देखो, इसीलिए कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी को ना जाने हमारा कौन सा गुण बढ़िया लग जाए। एक बार रामानुजाचार्य जी ने श्री जगन्नाथ भगवान के, जगन्नाथ जी कितने लोग गए हाथ ऊपर करो। वाह भैया, जलंधर वासियों यहीं रहते हो क्या आप लोग? अरे कभी कभी निश्चय करो, पंजाब से बाहर भाई कितने, बिल्कुल 4-5 लोगों ने उठाए बस। कब जाओगे? इसी साल जाओ, जितने उन्हें हाथ नहीं उठाए सब जगन्नाथपुरी होके आओ। भाई हर साल एक धाम तो जाया करो ठाकुर जी को प्रणाम करने। तो अब आप गए नहीं हो तो कैसे बताऊं। जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी जो हैं वो बड़े अद्भुत ही हैं, अलग ही हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से अलग हैं हमारे जगन्नाथ जी के पंडा पुजारी। तो एक बार रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, सारे पंडा पुजारियों को मंदिर से बाहर कर दिया। बोले आप लोग जो है अपनी मनमानी करते हो जगन्नाथ भगवान के साथ, हम वैदिक ब्राह्मणों के साथ जगन्नाथ जी की सेवा करेंगे। वैदिक ब्राह्मणों के साथ सेवा करने लगे तो श्री जगन्नाथ भगवान स्वप्न में आकर के रामानुजाचार्य जी से बोले सुनो, मुझे उन्हीं लोगों की सेवा बढ़िया लगती है। रामानुजाचार्य जी बोले आपने वेद निर्माण करवाए, आपने नियम निर्माण करवाए, ये सब ग्रंथों में शास्त्रों में इतने नियम लिखवाए आपने, उन नियमों से हम आपकी सेवा करें, वो आपको भा नहीं रही है? तो श्री जगन्नाथ भगवान कहते नहीं, ये सारे उड़िया भक्त मेरे सामने मटक मटक करके हरि बोल बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत सुख लगता है। ये जब अपनी दोनों भुजा उठा करके और हरि बोल करके नाचते हैं तो मेरे को बहुत सुख मिलता है, मेरे को उन्हीं से सेवा करवानी है। तो ना जाने कहां किसकी कैसी सेवा ठाकुर जी को बढ़िया लग रही है। सदन कसाई वो तो मांस काट करके तराजू पे तोलता था और तराजू में एक तरफ भार की जगह शालिग्राम भगवान रखता था और उससे मांस तोलता था। एक बार एक संत ने देख लिया तो संत ने देख करके कहा राम राम राम, क्या करते हो तुम? शालिग्राम भगवान को भार बना करके तराजू तोलते हो, इनको हमको दो। सदन कसाई भक्त था, उसने कहा भगवान मुझे नहीं पता था कि ये भगवान है, आप ले जाओ। पंडित जी ले गए विद्वान और पंचामृत से स्नान करा करके चांदी के सिंहासन पर बिठा करके बढ़िया चंदन लगा के माला वाला पहना के आरती की। रात्रि जैसे सोए तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में आ गए, रोने लगे।
पुजारी जी बोले क्या हो गया भगवान, आपको सेवा बढ़िया नहीं लगी? वो नहीं, हमको उसके तराजू में लुढ़कने में मजा आता है, हमको वापस वहीं छोड़ आओ उसके पास। वो तराजू जब तोलता है, वो उसमें जब हम इधर उधर लुढ़कते हैं तो हमको बहुत सुख मिलता है, हमको उसी के पास रहना है। तो ठाकुर जी को कहां क्या भा जाए ये ठाकुर जी जाने। लेकिन इसमें एक बात है, आप लोग प्रश्न करें तो महाराज जी फिर हम क्या करें? ठाकुर जी को तो कुछ भी भा जाता है। सदन कसाई तो मांस बेचता था, ठाकुर जी को वही भा गया। यहां पर सदन कसाई का मांस बेचना प्रधान नहीं है, वहां जगन्नाथपुरी में पंडा पुजारियों का हरिबोल हरिबोल बोल के मटकना वो नृत्य प्रधान नहीं है। सब जगह एक चीज की प्रधानता है, क्या? भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, वो ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय लगती है। आप जितने चतुर बनोगे ठाकुर जी उतने दूर रहेंगे, और आप जितने सहज, जितने भोरे, जितने सीधे रहोगे उतने ठाकुर जी को प्रिय लगोगे। अब भोला व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, चतुर व्यक्ति को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, पर भोले व्यक्ति को थोड़ी पता होता है। कर्माबाई के भक्ति में क्या है? भोलापन।